नमस्कार, मैं आपका अपना विकास लेकर के आया हूं बच्चों के विकास चैनल पर एक और नए बच्चे की कहानी जिसका नाम है प्रियांशु। आपके अपने शहर अलवर से सेलेक्ट हुआ है। इस बच्चे को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। तो चलिए आइए सुनते हैं बच्चे की कहानी, क्या कहता है बच्चा अपने। नमस्ते, मेरा नाम प्रियांशु है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी मध्य प्रदेश फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। और ये मेरा जो कॉलेज है ये मुझे 2024 में अलॉट हुआ। और मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान से अलवर ज़िला। उधर से मैं कोचिंग की है। इसी में एक्सेप्ट हॉस्टल फीस इज़ 12,000 रुपीज़ पर ईयर। और 12,000 के अंदर मुझे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल और सिंगल अकोमोडेटेड रूम। और कोचिंग से यहाँ की जर्नी काफ़ी अलग रही है। मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। एकदम रोलर कोस्टर राइड थी कि जिसमें नंबर नहीं आते थे कभी, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग फील होता था। फिर उसके बाद अगले टेस्ट में फिर अगर नंबर कम हो गए फिर तो बहुत ही बुरी हालत होती थी दिमाग की। नहीं तो फिर ऐसा था कि मतलब टीचर्स के साथ बातचीत होती थी, फिर वो मोटिवेट करते थे, फिर अगले टेस्ट में हम परफॉर्म करते थे। ये जो प्रेशर होता है ना नीट से पहले का, ये जो फॉर एग्जांपल आई वुड से दैट फॉर 60 डेज और 60 to 45 डेज बिफोर नीट आर द मोस्ट क्रूशियल टाइम। वो ऐसा टाइम होता है, वो बच्चे का जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का फ्यूचर खराब भी कर सकता है और स्टूडेंट का फ्यूचर बना भी सकता है। ये जो टाइम होता है इतना मतलब पता नहीं चलता कि कैसे कैसे टाइम निकलते जा रहा है, पता भी नहीं चलता इसमें। और जो ये प्रेशर होता है मतलब धीरे धीरे तुम यूज हो जाओगे इस प्रेशर के। जो ये प्रेशर होता है ना इसके यूज हो जाता है स्टूडेंट। तो उसमें क्या होता है कि मतलब कोई टेस्ट होगा जिसमें तुम्हारे बहुत अच्छे स्कोर आएंगे, किसी में नहीं है। सिलेबस टेस्ट में 155 मेरा वो हो गया था, स्टक हो गया था मैं 155 स्कोर पे। फिर उसके बाद मैं टीचर से मिला, तो विकास सर से भी बात की मैंने। विकास सर ने मेरे को समझाया कि देख तू अपने दिमाग से निकाल ये बातें कि ऐसे कर तेरे 155 ही आएंगे, नहीं तू बढ़ा सकता है। तो हाँ, मैंने मतलब कोशिश की एक दो टेस्ट बाद, तो मेरे 170 भी टच किए, 175 भी टच किए। तो और मेरे नीट में फिजिक्स में थे 165 थे। उसमें से मतलब वो तीनों सवाल मेरे फालतू के गलत थे, सारे मेरे को आते थे। ऐसी बात नहीं थी कि कोई आता नहीं था। और विकास सर से मैं मिला था जब वो मिड सेशन में आए थे हमारे। तो हम तीन दोस्त क्लास में पढ़ते रहते थे। मतलब हम अलग से अकेले बैठते थे हम तीनों, तो वहाँ पे बैठ के पढ़ते रहते थे। वहीं पे मेरे को विकास सर मिले। विकास सर से हमने एक बार मैंने SHM का सवाल पूछा था, मेरे को याद है फर्स्ट डाउट मेरा वो था। तो उन्होंने बहुत ही मतलब एकदम उस क्वेश्चन को इस तरीके से समझाने की कोशिश की कि बच्चे को कैसे ना कैसे समझ आ जाए। तो हमें लगा कि सर बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके। तो हम और इन सर से हमारी बॉन्डिंग ऐसे हो गई कि जैसे दोस्त हो हम। इन सर के साथ मैं मतलब कुछ सवालों पे 1.5 घंटा भी रुका हूँ कि सर ये समझाओ यार, सर ये कैसे हो गया। और सर ऐसे नहीं थे कि पक जाए मुझसे कि भगा दे, चल जाए यहाँ से। नहीं, सर वो वाले इंसान थे कि मतलब वो बोलते थे चल ठीक है, मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, चल ठीक है ऐसे नहीं तो अलग तरीके से। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मतलब जहाँ मैं तेरे को नहीं समझाऊंगा। वो हमेशा ऐसे थे कि तेरे को नहीं समझ आ रहा, ठीक है इस मेथड से चल, उस मेथड से ट्राई करते हैं, चल इससे करते हैं, चल। टीचर है वो बहुत अच्छे हैं। और जो अब जैसे नीट 2025 आ रहा है, तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को बस तरफ से एक छोटा सा मैसेज ये है कि देखो इस समय तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेटिंग फील होगा। ऐसा लगेगा सब मुझे ज्ञान देके चल जाते हैं, यार इसकी लाइफ क्या सही चल रही है, देख यहाँ घूम रहा है, ये यहाँ घूम रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, डेली सेम शेड्यूल है। सुबह उठ रहा हूँ मैं, सुबह उठते ही मेरा ये काम हो रहा है, NCERT पढ़े जा रहा हूँ। मतलब ऐसी लाइफ हो जाती है ना कि फिर लगता है यार मैं कहाँ फंस गया। और अगर किसी भी टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं फिर तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म, कि मैं तो क्या ही कर रहा हूँ जीवन में। फिर लगता है कि मतलब मम्मी पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे। देखो ये बस एक एग्ज़ाम है, तुम्हें पता चलेगा कि इसके आगे भी बहुत बड़ी लाइफ है। ऐसी बात नहीं है कि अब मेरी लाइफ से सारे स्ट्रेस कम हो गए, नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। लेकिन यह है कि अपनी मेहनत से मत हटो, तुम मेहनत करते रहो और अपना जो भी मतलब शेड्यूल है शेड्यूल टाइट रखो। कुछ समय के बाद मेरे तो सारे दोस्त हो तुम, दोस्त सारे मतलब मेरे दोस्तों को मैं यही बोलूँगा कि जितनी मेहनत कर सकते हो यही टाइम है। अब मुश्किल से 10-15 दिन बच रहे हैं, 10-15 दिन भी नहीं बच रहे आई गेस। सो गिव योर बेस्ट। और मेडिकल कॉलेज तुम्हारी राह देख रहा है, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, आओ मेरे से मिलो। और जब भी अभी कोई भी ज़रूरत हो विकास सर से कांटेक्ट करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मुझसे कभी भी हेल्प चाहिए हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ।
अपने ऊपर विश्वास विश्वास रखो और अपने माँ बाप पे विश्वास रखो। ने बताया कैसे इसने खुद को मोटिवेटेड रखा, कैसे इसने तैयारी करी। हाँ, मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा इन बच्चों से रिलेटेड कि ये जो प्रियांशु और इसके साथ दो दोस्त और थे, तीनों बहुत मेहनती बच्चे थे, बहुत ज़्यादा मेहनती। और हम अक्सर कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने फर्स्ट टाइम बच्चों के बीच में ये चीज़ को ऑब्जर्व किया। मैं जब भी कभी रूम का गेट खोलता था, ये तीनों बच्चे आपस में बायोलॉजी की एनसीईआरटी को पढ़ते रहते थे और ऐसे झूम झूम के पढ़ते थे, लाइक ऐसे। तो इनको देख करके मुझे मोटिवेशन मिलता था कि यार ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान करे इनका सिलेक्शन हो जाए। और जब भी कभी ये मेरे पास बच्चे आते थे तो कभी 1.5 घंटा भी लग जाता था डाउट के ऊपर, कभी आधा घंटा भी, कभी 15 मिनट भी। लेकिन शायद ही कोई टीचर ऐसा होगा कि बच्चों की इतनी मेहनत को देख करके और कोई बच्चा उनके पास डाउट पूछने आए तो वो मना कर दे, और कोई टीचर मना करते भी नहीं है। तो ऐसी ही कहानियां मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा अपने YouTube चैनल बच्चों के विकास के ऊपर। मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और बच्चों को मोटिवेटेड रखिए और उनके अराउंड पॉजिटिविटी बनाए रखिए। धन्यवाद।